बेटा आज हम आप लोगों को जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित ऊधो प्रसंग का पहला पद पढ़ाएंगे। भेजे मन भावन के ऊधो के आमन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। कहे रत्नाकर गुआलिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आमन तबै लगी। उझग उझगी पद कंजनी के पंजनी पे, पोक पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबै लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। देखिए जब गोपियों को ये बात पता चलती है कि उनके मन को भाने वाले उनके प्रिय श्री कृष्ण ने उनके लिए ऊधो के द्वारा संदेश भेजा है और ऊधो संदेश लेकर के आए हैं, तो गोपियों के मन में श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए संदेश को जानने की उत्कंठा जागृत हुई और वो दौड़ दौड़ के व्याकुलता के साथ नंद बाबा के द्वारे पर आने लगी। इसी का वर्णन किया गया। या फिर सीधे ऐसा लिख देना कि जब ऊधो श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं ब्रज में, तो गोपियाँ व्याकुलता के साथ दौड़ करके श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आती हैं। भेजे मन भावन के ऊधो के आमन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबै लगी। भेजे मन भावन के ऊधो के आमन की, देखिए मन को भाने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले यानी मन को भाने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए ऊधो के आने की खबर ब्रज के गांवों में जब प्राप्त होती है। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोर झोर, तो रत्नाकर कवि कहते हैं कि उसी समय गोपियों के झोर झोर माने झुंड के झुंड, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तवे लगी। गोपियों के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद पौर माने नंद बाबा के द्वारे पर आने लगी। उझा की पद कंजन के पंजन पर, और वे अपने कमल रूपी चरणों के, पद माने चरण, कंजन माने कमल रूपी, यानी वे अपने कमल रूपी चरणों के पंजों के बल उचक उचक कर श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को पेखी पेखी पाती छाती छोहन लगी। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले पत्र को देखकर अपने हृदय से लगाने लगी, अपने हृदय से क्षोभ में भर करके उस पत्र को लगाने लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सबे लगी। और सभी गोपियाँ ये कहने लगी कि उन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, यही सभी गोपियाँ कहने लगी। देखिए इन पंक्तियों में भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास पद कंजन, यहाँ रूपक आया है, अनुप्रास रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश भी आया है, झोरी झोरी पौरी पौरी दौर दौर पेखी पेखी, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश रूपक अनुप्रास अलंकार है। रस है वियोग श्रृंगार और छंद है मन हरण सवैया। आगे देखिए, चाहत जो स्वबस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामी जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहा है। देखिए इन पंक्तियों में ऊधो ने गोपियों को योग साधना के द्वारा ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया है कि योग साधना को धारण करो, यानी योग साधना को अपनाओ और उसके द्वारा निरंकार ब्रह्म की उपासना करो। तो ऊधो गोपियों को संदेश देते हैं कि चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, ऊधो कहते हैं गोपियों से कि यदि तुम श्याम सुंदर का संयोग अपने अधिकार में रखना चाहती हो, स्वबस अपने
यदि तुम श्याम सुंदर का संयोग अपने बस में करना चाहती हो तो योग के प्रयोग में हियो तो बिलसो रहा है। तो योग के प्रयोग यानी योग युक्तियों के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा, हियो माने हृदय को और बिलसो माने आनंद के साथ लीन रखो। यदि तुम श्री कृष्ण का संयोग अपने बस में करना चाहती हो तो योग के प्रयोग के द्वारा अपने हृदय को आनंद के साथ लीन रखो। यानी योग अभ्यास में अपने हृदय को आनंद के साथ लीन रखो। कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मनु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहा है। अंतर्मुखी माने भीतर लीन रहने वाला, अंतर आत्मा में रहने वाला। ही कंज माने हृदय कमल, यानी हृदय में कमल जिसमें ब्रह्म की ज्योति हमेशा ही जलती रहती है। और धस्यो माने धसना या लीन होना। मंजू माने सुंदर, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहा है। देखिए रत्नाकर कवि कहते हैं कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, यानी अपनी अंतर्मुखी, उनका कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर कवि कहते हैं उनका ध्यान तो अंतर आत्मा में करने वाला है, यानी श्री कृष्ण तो सबकी अंतर आत्मा में है। आप अपनी अंतर आत्मा की ओर लीन होकर के देखो तो तुम्हें अपने सुंदर हृदय कमल में प्रकाशित ज्योति हमेशा ही जलती रहती है। यानी मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में उनकी ज्योति हमेशा ही जलती रहती है। तुम फिर ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन करो जामे जड़ चेतन विकास विकसित रहे, जिससे जड़ और चेतन का विकास विकसित होता रहे। यानी तुम्हें जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होते रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहा है। और मोह के कारण, अज्ञानता के कारण तुम क्षुब्ध हो करके जिसके वियोग का अनुभव करती हो, जिससे बिछुड़ने का तुम्हें दुख होता है, वह तो सभी के हृदय में, सो तो सब अंतर निरंतर, वो तो सभी की अंतर आत्मा में, सबके हृदय में सदैव ही विद्यमान रहते हैं। यानी जिस परमात्मा से तुम मोह बस होकर के, अज्ञानता बस होकर के उनके वियोग का अनुभव करती, उनसे बिछुड़ने का तुम्हें दुख है, वो तो सभी की अंतर आत्मा में निरंतर ही बसे रहते हैं। देखिए इन पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद मनहरण सवैया, रस शांत है, इसमें भाषा ब्रज है। एक बार फिर से देख लीजिए अर्थ। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देने के लिए आते हैं और कहते हैं कि यदि तुम श्री कृष्ण का संयोग अपने बस में करना चाहती हो तो योग के प्रयोग में, यानी योग साधना में अपने हृदय को आनंद के साथ लीन रखो। कहें रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उनका ध्यान तो अंतर आत्मा में करने वाला, यानी उनका ध्यान तुम अपनी आत्मा में लीन होकर के करो। मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहा है। मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में, यानी ब्रह्म की ज्योति हृदय रूपी कमल में प्रकाशित एक ज्योति हमेशा ही जगती रहती है। यानी मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्म की ज्योति हमेशा ही जलती रहती है। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, अपनी आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लीन कर दो जिससे जड़ और चेतन का आनंद विकसित होता रहे। मोह बस जोहत बिछोह जिए जाको छोई, सो तो सब अंतर निरंतर बसो रहा है। और मोह के कारण
तुम जिससे बिछुड़ने का दुख मना रही हो, यानी तुम्हें अज्ञानता के कारण तुम जिसके वियोग में हो वो तो सभी की अंतर आत्मा में निरंतर ही बसे रहते हैं। पहले वाले का एक बार फिर से देख लो। भेजे मन भावन के ऊधो की आमन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। इन्हीं मन को भाने वाले श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए ऊधो के आने की खबर ब्रज के गांवों में जब प्राप्त होती है, कहाँ रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आमन तबे लगी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि ग्वालिनी के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। उझक पद कंजन के पंजनी पे पेकी चाहती पाती छाती छोहन छबे लगी। और वो अपने चरण कमलों के, अरे अपने कमल रूपी चरणों के पंजों के बल उचक कर श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए पत्र को अपनी छाती से लगाने लगी, यानी क्षोभ में भर करके, दुख में भर करके अपने हृदय से लगाने लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सभे लगी। और सभी गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, यानी श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, यही सब गोपियाँ कहने लगी।